देखो एनिमेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब एनिमेशन में हम और भी एक पीपीटी बनाएँगे जिसकी वज़ह से हम और भी बेहतरीन तरीके से एनिमेशन को समझेंगे। अब इसके लिए मैंने किया क्या है कि यहाँ पे आपको एक्सेल खोलना है और एक्सेल में आपको ऐसा डेटा बना लेना है। देखिए 3 जगह ये डेटा है, ऐसा भी है, यह है और यह भी है। 3 जगह अलग-अलग डेटा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको पीपीटी में प्रेज़ेंट किया जाए। जैसे मैं पहले चाहता हूँ कि पहले इस डेटा को दिखाया जाए, फिर इस डेटा को दिखाया जाए और फिर इस डेटा को दिखाया जाए। ऐसे प्रेज़ेंट करना है। तो सिंपली करना क्या है, आपको एक्सेल में ऐसे डेटा बना लेना है। बनाने के बाद आप कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है? कीबोर्ड पे होता है प्रिंट स्क्रीन, इस बटन को मैं देखिए क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद मतलब ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, आना है पावर पॉइंट में और यहाँ पे होम टैब में पहले जाएँगे और इसके लेआउट को चेंज करके ब्लैंक ले लेंगे और डिज़ाइन में फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो पेज सेटअप में जाके 16:9 ले लिया, ओके कर दिया। और जो हमने प्रिंट स्क्रीन लिया था इसी को यहाँ पे लाके हमको कंट्रोल वी से करेंगे पेस्ट, देखो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो हम पीपीटी की स्लाइड को हम ज़ूम आउट करेंगे, ऐसे छोटा कर लेते हैं और देखो इसकी साइज़ को हम इस पीपीटी पे रखेंगे। हमारी पीपीटी यहाँ पे है, स्लाइड बहुत बड़ी है ये एक्सेल वाली, तो इस इमेज को हमको क्या करना है, इस पीपीटी पे एडजस्ट करना है। यहाँ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, इधर हो गया। तो आपको ऐसे एडजस्ट कर लेना है, फिर आप ज़ूम कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ। अब अगर मैं अब F5 करूँगा, तो आपको देखेंगे कि ये लग रहा है, ये पावर पॉइंट नहीं है, एक्सेल है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब हम चाहते हैं कि इसको अब प्रेज़ेंटेशन देना है और लोगों को जब हम दिखाएँ ये, तो सबसे पहले डेटा यह व्यू होना चाहिए, फिर यह व्यू होना चाहिए और उसके बाद यह व्यू होना चाहिए। ऐसा हम प्रेज़ेंटेशन दिखाना चाहते हैं, उनको ये लगेगा कि एक्सेल में ऐसे प्रेज़ेंटेशन कैसे बना दिया। तो अब इसको हम कैसे बनाएँगे, अब हम समझते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे जो ये इमेज है, सिंपल इसको सेलेक्ट करिए आप और यहाँ पे इसको कंट्रोल डी कर दीजिए। जब कंट्रोल डी करेंगे तो एक और इमेज हो जाएगा डुप्लिकेट और इस इमेज को आपको नीचे वाले इमेज पे बराबर बैठा देना है, बिल्कुल बराबर। आपको बराबर बिल्कुल बैठा देना है, ठीक है? बराबर बैठाने के बाद सिंपल आप ऊपर वाले इमेज को सेलेक्ट करेंगे और जिस डेटा को दिखाना चाहते हैं, हम किस डेटा को दिखाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पहले ये डेटा डेटा दिखे, तो सिंपल इमेज को फ़ोल्ड करेंगे, फॉर्मेट में जाएँगे और फॉर्मेट में ऑप्शन मिलेगा आपको क्रॉप। सिंपल क्रॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आप सिंपल उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, जो आप दिखाना चाहते हैं। तो सिंपल मैं पहले इस डेटा को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इस स्लाइड पे केवल उतने हिस्सा को ही सेलेक्ट करूँगा, बाकी एरिया को मैं हटा दूँगा यहाँ पे। मैं सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करूँगा देखो। अब इस एक नीचे इमेज है और एक ऊपर पे यह इमेज है, ठीक है? और पीछे वाले इमेज को मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे पीछे वाला इमेज सेलेक्ट हो गया और सिंपल पीछे वाले इमेज को हमें करना है क्या? यहाँ जाएँगे ब्लर। तो ब्लर कैसे करेंगे? तो करेक्शन में आप चले जाना और यहाँ पे देख लेना कैसा ब्लर करना चाहते हो। देखो, यहाँ हम चलते हैं और देखते हैं। तो ये ऐसा मैंने सिंपल है इसको मैंने ब्लर कर दिया। देखो ये ब्लर हो रहा है। तो पीछे वाला इमेज क्या हो गया? ब्लर हो गया और आगे मैंने इसको क्रॉप करके इतना इमेज रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेटा दिखे तो फिर एनिमेशन लगाना पड़ेगा तो एनिमेशन में जाएँगे और यहाँ पे हम इसको वाइप एनिमेशन लगाते हैं। एंट्री करवानी है तो क्या लगाएँगे? वाइप। देखो वाइप कर दिया, ठीक है? अच्छा, अगर मैं अब F5 करूँगा तो आप देखोगे कोई डेटा नहीं दिख रहा है और जैसे मैं कीबोर्ड से कोई बटन क्लिक करूँगा या प्रेस करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे कि एनिमेशन नहीं लगा क्या? इसको फ़ोल्ड करना और यहाँ पे मैंने वाइप लगा दिया, ठीक है? लग गया। अगर मैं अब F5 करूँगा तो देखो कोई डेटा नहीं दिख रहा है और जैसे मैं कीबोर्ड से कोई की प्रेस करूँगा तो आप देखोगे ये एनिमेशन आ गया, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो दिखा हुआ है अब ये जाए और फिर ये क्या हो? बंद हो। अब जैसे
कोई चीज़ ओपन कैसे होती है, जैसे दुकान ओपन ओपन कैसे होता है, तो शटर उठता है तो ओपन होता है और शटर गिरता है तो बंद होता है। तो हम चाहते हैं कि पहले ओपन हो और फिर ये बंद हो, यानी कि एक एनिमेशन तो हमने लगा लिया है। अब दोबारा एनिमेशन लगाना है तो आपको कहाँ से लगाना पड़ेगा, कहाँ से लगाना पड़ेगा बादल? एड एनिमेशन से। इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतना अभी तक जो जी बताया वो सर। ठीक है। तो ऐड एनिमेशन में जाएंगे, अब इसको मुझे यहाँ से हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, एग्जिट एनिमेशन, और यहाँ पे हम जाएंगे एग्जिट में, और एग्जिट में भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वाइप वाला, देखो वाइप। ठीक है, तो मैंने दो एनिमेशन यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अगर मैं अब F5 करूँगा तो आप देखोगे सिंपल कि जब डेटा प्रेजेंट हो रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, और जब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ तो देखो फिर भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि जब क्लोज हो तो ऊपर से नीचे है। तब क्या करेंगे, तो इस दूसरे वाले एनिमेशन को सेलेक्ट करेंगे जो हमारा एग्जिट एनिमेशन है, और फिर जाएंगे इफेक्ट ऑप्शन में और यहाँ पे कर लेंगे फ्रॉम टॉप। देखो फ्रॉम टॉप कर लिया तो ऊपर से नीचे की तरफ आया। अब जब मैं F5 करूँगा, देखो नीचे से ऊपर की तरफ गया, फिर ऊपर से नीचे की तरफ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद इस डेटा को दिखाना है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इस डेटा को सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसको करूँगा कंट्रोल डी, ये डुप्लीकेट बन गया, और फिर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और बिल्कुल इमेज के ऊपर ही आपको लगाना है, ये आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल इमेज के ऊपर होना चाहिए। देखो ऊपर लग गया। अब देखो ये ब्लर है तो मुझे इसको क्या करना है, पहले जैसा बनाना है, तो हम जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पे रिसेट पिक्चर लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे। देखो पहले जैसा आ गया। अब मुझे इस डेटा को दिखाना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, क्रॉप में जाएंगे और जिस हिस्से को दिखाना है उसको क्या करेंगे, क्रॉप कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको पकड़ा, यहाँ तक लेके आया, यहाँ से मैं इसको लेके आ गया, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ जाऊँगा, यहाँ तक पूरा डेटा मुझे यहीं दिखाना है, तो ये ले लिया मैंने, और यहाँ से लेके इसको कर लिया। फिर डेटा आ गया और सिंपल क्रॉप पे क्लिक करूँगा, क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, फिर इसको भी मुझे प्रेजेंट करना है, मतलब लेके आना है। तो आने के लिए क्या, इंट्रेंस और कर देंगे यहाँ पे वाइप, वाइप कर वाइप किया। अगर मैं अब F5 करूँ यहाँ पे तो देखो अभी कोई डेटा नहीं दिख रहा है। पहले पहला डेटा दिखा, फिर शटर क्लोज हुआ, फिर ये डेटा ओपन हुआ। अच्छा, और फिर ये अभी हमने एग्जिट नहीं किया। तो एक यहाँ पे मुझे ये ऐसा करना है कि जब ये डेटा बंद हो, जब ये डेटा यहाँ से बंद हो तो ये डेटा खुलना चाहिए। पहले क्या हो रहा है, पहले बंद हो जा रहा है फिर ये खुल रहा है। तो हम चाहते हैं इधर से बंद हो, इधर से खुले। तब क्या करेंगे, तो इस एनिमेशन के लिए हम जाएंगे एनिमेशन पेन पे, और जो हमने तीसरा एनिमेशन जो लगाया हुआ है, ये वाला तीसरा, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जाके स्टार्ट विथ प्रीवियस कर देंगे। अब आप F5 मैं करूँगा तो तुम देखोगे कि यहाँ से जब ये क्लोज होगा तो ये ओपन होगा। देखो F5 किया मैंने, पहले क्या होगा, ओपन हुआ, ये इधर से क्लोज होगा, इधर से ये ओपन होगा। देखो उधर से क्लोज हुआ, इधर से क्या हो गया, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, फिर ये बंद हो, तो बंद होने के लिए फिर ऐड एनिमेशन में जाएंगे और क्या कर लेंगे, एग्जिट। एग्जिट में जाके क्या करेंगे, वाइप। अब वाइप करेंगे तो फिर ये कहाँ से आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे वाइप नहीं लगा क्या, वाइप तो लगा है, ठीक है वाइप, और यहाँ पे इफेक्ट में जाके प्रॉम्प्ट ऑफ कर लेंगे। अब तुम देखो इसको, तो सिंपल पहले ये डेटा दिखा, क्लोज हुआ है, स्वेटर ऊपर हुआ, और फिर ये क्लोज होगा। अब क्लोज होगा तो फिर क्या आना चाहिए, यह आना चाहिए। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, फिर पीछे वाली इमेज को सेलेक्ट करेंगे, इसको क्लोज कर लेता हूँ, और सिंपल कंट्रोल डी करूँगा मैं, और फिर अब क्या करेंगे, इस इमेज को इस पूरे स्लाइड पे सेट करेंगे, बराबर सेट करना है। ठीक है, तो बराबर हमने यहाँ पे सेट कर लिया। मा, माइक को म्यूट कर लो भैया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया इसको। अब सिंपल क्या करना है, इस डेटा को दिखाना है, तो पहले ब्लर है तो क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और इसको कर लेंगे यहाँ पे रिसेट पिक्चर। अब इस डेटा को दिखाना है तो अब मुझे करना पड़ेगा क्रॉप, और जिस डेटा को दिखाना है उसको आपको करना है सेलेक्ट। कर लिया सेलेक्ट, यहाँ तक आ गए, ठीक है, और हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे, आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको दिखाना है तो मैं करूँगा एनिमेशन, और एनिमेशन में कौन सा एनिमेशन एंट्री करवाना, तो वाइप नीचे से ऊपर की तरफ गया। लेकिन जो एनिमेशन है लगा हुआ है, देखोगे
यहाँ पे सेटर ओपन हुआ, सेटर क्लोज होगा तो इधर ये दूसरा वाला नंबर वाला खुलेगा, और जब ए बंद होना चाहिए तब ये खुलना चाहिए। देखो, तो ऐसा तो नहीं हो रहा, ये बंद हो गया अब ये खुल रहा है। तो अब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, हम जाएंगे एनिमेशन पेन पे, और चौथे नंबर का जो एनिमेशन इसको क्या कर लेंगे, स्टार्ट विथ प्रीवियस, मतलब अपने पहले वाले एनिमेशन के साथ ये स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक एनिमेशन तो लगा लिया, अब इसको एग्जिट करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, ऐड एनिमेशन, और जाएंगे एग्जिट में वाइप एनिमेशन, और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे डायरेक्शन में और ले लेंगे फ्रॉम टॉप। देखो हमारा ये स्लाइड बन के तैयार हो गया। अब देखो पूरा डेटा मेरा क्या है, हाइड है, विजिबल नहीं है। सिंपल देखो, पहला एनिमेशन दिखा क्लोज, फिर दूसरा दिखा क्लोज से ओपन, फिर ये बंद हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन बता दिया है। एक स्लाइड तुमको और बनानी है, तो एक स्लाइड कैसे बनाओगे, तो होम में जाओगे, न्यू स्लाइड यहाँ पे ले लेना, ये आ जाएगा ब्लैंक। और जो तुमने ये डेटा बनाया हुआ है सिंपल, अब इसी डेटा का, जैसे ये डेटा बना हुआ है तो सिंपल इसको सेलेक्ट करके और इसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए सिंपली तुमको करना क्या है कि किसी भी डेटा को, जैसे इसको, इसका भी बना सकते हो। तो सिंपल अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो सिंपल इसको सेलेक्ट कर लो, इतना ही करो, ज़्यादा लंबा बड़ा नहीं डेटा बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 4 एम्प्लॉई को ले लिया, या इसका भी बना सकते हो। तो सिंपल जिसका तुमको ग्राफ बनाना है उसको सेलेक्ट करना, और कीबोर्ड से F11 प्रेस करोगे, देखो यहाँ पे एक ग्राफ बन के यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ऐसे बना सकते हो, या फिर ऐसे कर लेते हैं इसको हम, इसका भी बना सकते हैं, या दूसरा डेटा बनाते हैं। ऐसे डेटा नहीं बनाएंगे, दूसरा डेटा बनाते हैं जो ज़्यादा बेटर हो। ठीक है ना, तो सिंपल मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ इसको मैं, और एक दूसरा डेटा में बनाते हैं एक्सेल में। जैसे सिंपल तुम ऐसे डेटा बना लो, नेम, नेम, यहाँ पे हिंदी कैपिटल में लिखते हैं सब, नेम हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। ठीक है, इतना ही लिखते हैं बस, और नाम में लिख देते हैं यहाँ पे क्या, अनिल, सुरेश, सुरेश, दिनेश, कार्तिक। मैं 4 ही बनाता हूँ, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ नंबर मुझे देना है तो मैं जल्दी से नंबर फिल कर लेता हूँ रैंड बिटवीन से। वैल्यू में हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, तो तुम ऐसा डेटा बना लो। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, इसको ग्राफ में चेंज करना है। तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट करना डेटा को, और कीबोर्ड से F11 दबाना, देखो ये ग्राफ बन के आ गया। ठीक है, अब सिंपल मुझे करना है क्या है, इसका भी हमको स्क्रीनशॉट लेना है। तो कीबोर्ड से क्या दबाएंगे, प्रिंट स्क्रीन, और फिर जाएंगे अपने पावर पॉइंट पे यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को कर लेंगे यहाँ पे पेस्ट। देखो ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे जो ये पेस्ट करके हम लेके आए हैं, अब पूरा डेटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल ग्राफ चाहिए। तो थोड़ा सा हम जूम को कम करेंगे, और इसको हम करेंगे क्रॉप। तो चलते हैं फॉर्मेट में, क्रॉप करते हैं, और केवल मुझे क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ से इसको ऐसे नीचे से भी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ क्रॉप पे क्लिक करूँगा। अब देखो ये केवल ग्राफ ग्राफ आया हुआ है। अब इसको मुझे क्या करना है, अपने पावर पॉइंट पे एडजस्ट कर लेना है। ऐसे कर लिया। तो ऐसे तुमको कर लेना है ग्राफ को। अब मैं चाहता हूँ कि इस ग्राफ में भी वही काम करना है जो हमने पहले स्लाइड पे किया था। हम चाहते हैं कि पहले यह डेटा दिखे, फिर यह दिखे, फिर यह दिखे, और फिर यह दिखे। तो सिंपली करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि यह दिखे, तो क्या करोगे, सिंपली इसको सेलेक्ट करना है तुमको, कंट्रोल डी करोगे, और इसके ऊपर लगा दोगे। सिंपल इसके ऊपर क्या करना है, लगा देना है। लग गया, अभी लगा नहीं है, नीचे जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी प्रॉपर नहीं लगा है, तो आपको क्या करना है भैया, प्रॉपर लगाना है। ठीक है ना, प्रॉपर आपको
ठीक है, मैंने मान लो कि लगा दिया। ठीक है, अब सिंपल मैं क्या चाहता हूँ कि यह डेटा दिखे, तो क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, क्रॉप करना है, और पहले वाले डेटा को तुमको करना है ऐसे सेलेक्ट। जितना डेटा आपको दिखाना है उसको क्या करना है भाई, सेलेक्ट करना है और कर लेना है क्रॉप। क्रॉप हो गया। पीछे वाले डेटा को क्या करना है, पीछे वाले इमेज को क्या करना है, जाके यहाँ पे इसको तुमको कर लेना है ब्लर। तो मैंने यहाँ ब्लर कर दिया, ये वाला डेटा दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी मुझे एंट्री करवानी है, तो क्या करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे, क्या कर लेंगे, वाइप एनिमेशन लग गया। फिर हम चाहते हैं इसके बाद यह एनिमेशन दिखे, तो सिंपल इसको एग्जिट भी करना है ना, तो सिंपल हमें यहाँ पे, क्योंकि पहले जैसा ही करना है, तो सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड एनिमेशन पे जाएंगे, एग्जिट में जाएंगे, वाइप कर लेंगे, और बंद करना है तो क्या करेंगे, डायरेक्शन इसका चेंज करके फ्रॉम टॉप कर लेंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यह डेटा दिखे, तो सिंपल पीछे वाले इमेज को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी करना है, ऊपर इस इमेज को लगा देना है बराबर। और फिर तुमको क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है, और क्या करना है, रिसेट पिक्चर। और हमको इस डेटा को दिखाना है तो हम करेंगे क्रॉप, और जिस डेटा को दिखाना है उसको कर लो भैया सेलेक्ट। ऐसे मैंने कर लिया इसको सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ से नीचे से भी ले लेते हैं इतना, और क्रॉप करेंगे। अब इस पर मुझे एंट्री करवानी है, तो एंट्री कैसे करवाएंगे, तो हम जाएंगे एनिमेशन में, कर देंगे वाइप। अब वाइप किया तो कैसा आ रहा है भाई, F5। यहाँ देखो, यह मैं इस राइट में ले जाना है, तो यह आया, यह बंद हुआ, तब ये खुल रहा है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ ये बंद हो तो ये चले, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और जाऊँगा कहाँ पे, मैं ऐड एनिमेशन पे, एग्जिट में वाइप एनिमेशन, और इसका डायरेक्शन बदल के मैं क्या कर दूँगा भैया, फ्रॉम टॉप। ये हो गया। अब मुझे इसको दिखाना है, तो इसको दिखाना, तो फिर मैं पीछे वाली इमेज को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी करूँगा। ठीक है, और मैं इसके ऊपर लगा लूँगा, सिंपल इसके ऊपर लगा लेना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है, रिसेट पिक्चर, और जिस एरिया को दिखाना चाहते हो उसको करो क्रॉप। यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ क्रॉप, यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, नीचे से भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो सिंपल मैंने क्रॉप कर लिया। अब इसको मुझे एंट्री करनी है, तो एंट्री करने के लिए एनिमेशन में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, वाइप एनिमेशन। अब ये खुले कब, जब ये बंद हो तो हम क्या करेंगे, एनिमेशन पेन में जाएंगे, और लास्ट पर क्या कर देंगे, स्टार्ट विथ प्रीवियस, कर दिया। ठीक है, अब इसको मुझे बंद भी करना है, तो सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ऐड एनिमेशन करूँगा, वाइप, और वाइप करने के बाद डायरेक्शन इसका चेंज करके मैं कर लूँगा फ्रॉम टॉप। ठीक है, अब मुझे इसको दिखाना है, तो फिर मैं इस इमेज को फिर पीछे वाले को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी करूँगा, तो मैं फिलहाल क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको फिर इसको इमेज को लगाऊंगा मैं इसके ऊपर। ठीक है, लग गया। और सिंपल इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, और क्या करोगे भैया, रिसेट पिक्चर। अब इसको दिखाना तो क्या करोगे, क्रॉप, और क्रॉप में जाके तुमको जिस एरिया को दिखाना है उसको करोगे सेलेक्ट। सिंपल है, तो थोड़ा सा ऊपर लाइन पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, और सिंपल मैं क्रॉप करूँगा। इसको एंट्री करवानी है तो एनिमेशन में जाएंगे, वाइप करेंगे, लेकिन ये किसके साथ खुलना चाहिए, लास्ट वाले के साथ, जब ये बंद हो तो खुलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एनिमेशन पेन में जाएंगे, और इसको कर लेंगे स्टार्ट विथ प्रीवियस। ठीक है, अब इस पर एक और एनिमेशन लगाना है, तो क्या करेंगे, ऐड एनिमेशन, और जाके वाइप कर लेंगे। वाइप करने के बाद क्या करना है भाई, मेरे को यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज करके कर देना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब हमारा पूरा एनिमेशन ये बन के तैयार हो गया है। यदि आप देखोगे तो ये देखो कितना बेहतरीन एनिमेशन ये लग रहा है। पहले ये डेटा दिखा, फिर ये, फिर ये, फिर ये बंद, फिर दूसरे स्लाइड पे गए, पहले ये डेटा दिखेगा, फिर ये बंद होगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये बंद होगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये बंद होगा। ठीक है, तो आप ऐसे एनिमेशन बना सकते हो। कोई एक्सेल का डेटा रिप्रेजेंट करना है तो आप पीपीटी में ऐसे बना के बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। क्लास समझ में आ गई होगी बादल, क्लास समझ में आ गया। जी सर। कौन कौन जुड़ा है।